नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सामान्य अध्ययन की हम बात कर रहे थे। अध्ययन का जो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम जीव विज्ञान के पार्ट में चले। हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है जंतु तक। तो उसका भाग नंबर 2 आगे का जो पार्ट चलता है वो सबसे पार्ट ये है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से एक प्रश्न हर बार परीक्षा दृष्टि से पूछा जाता है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय पर। और नियंत्रण एवं समन्वय जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं शरीर के द्वारा, जैसे चलना, हिलना, उठना, बैठना, या मस्तिष्क के द्वारा सोचने विचारने की जो क्रियाएं होती है, वो सभी क्रियाएं किस पर डिपेंड करती है? हमारे स्वयं के नियंत्रण एवं समन्वय पर। किसी चीज पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसके साथ समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। जैसे हमें कोई कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए उस पर हमारा नियंत्रण, उस कार्य के साथ हमारा सामंजस्य कैसे हो, इसके लिए अति आवश्यक होता है नियंत्रण एवं समन्वय होना। शरीर का नियंत्रित एवं समन्वित होना बहुत ही आवश्यक है। और हमारे शरीर की संपूर्ण गतिविधियां, संपूर्ण कार्य है, प्रणाली है, वो किस पे डिपेंड करती है? नियंत्रण एवं समन्वय पर डिपेंड करती है। जब हम नियंत्रण एवं समन्वय की जब बात करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का जो मुख्य भाग होता है वो हमारा भाग होता है तंत्रिका तंत्र। जब हम बात करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय की, नियंत्रण और समन्वय में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र की जब हम बात करें तो इसकी सामान्य कुछ जानकारियां होनी चाहिए। जैसे देखिएगा, इसका निर्माण है वो हमारे किसके द्वारा होता है? एक्टोड्रम के द्वारा होता है। और जो एक्टोड्रम होती है, ये क्या होती है? त्वचा की बाह्य परत, जिसको हम बोलते हैं त्वचा, या जो बाह्य परत है एक्टोडर्म की बनी होती है। उसी प्रकार से जो आपका तंत्रिका तंत्र है वो भी किसका होता है? एक्टोडर्म द्वारा निर्मित होता है। यदि हम मनुष्य के अंदर बात करें तो मनुष्य के अंदर यदि हम बात कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? द्वारा होता है। जब हम बात करते हैं इसके अध्ययन की, इसका अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको मुख्यतः हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्योंकि इसकी संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है, वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। और न्यूरॉन का जो अध्ययन है वो आपके किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। यदि हमारे बात की बात करें शरीर की, यदि शरीर के अंदर हम बात करें, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका यदि आपसे पूछ ले, लंबी कोशिका, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो ध्यान दीजिएगा कि शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। यदि हम बात करें विभाजन, तो देखिए विभाजन रहित बोलते हैं, विभाजन रहित। और विभाजन रहित से तात्पर्य ये होता है, विभाजन रहित का तात्पर्य है कि इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती। एक तो इसमें पुनरुद्ध भवन की कोई क्षमता नहीं होती, और इसका आसानी से क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता। यानी इनकी जो सेल्स होती है, सेल में विभाजन नहीं होता। इनकी कोशिकाओं में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं वो अविभाजित रहती है, यानी इनमें विभाजन नहीं होता। अगर विभाजन की अगर बात करें तो बहुत कम, यानी कि बहुत कम विभाजनशील होती है। अगर विभाजन भी हो तो इसमें विभाजन है बहुत ही कम देखने को मिलता है। यदि हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, इसके अंदर अगर बात कीजिए, अगर न्यूरॉन की हम बात करें तो हमारे शरीर तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है? यदि हम बात करें तो ये हमेशा क्या होते हैं? उत्तक। ठीक है, उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? आपका अंग। और अंगों का समूह क्या कहलाता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र के द्वारा हमारे संपूर्ण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और जो उत्तक होते हैं, ये उत्तक क्या कहलाते हैं? सेल्स के समूह। यानी कि सबसे पहले होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं का समूह आपका क्या कहलाता है? उत्तक। और उत्तकों का समूह आपका क्या कहलाता है? अंग। अंगों का समूह अंग तंत्र। अंग तंत्र के द्वारा संपूर्ण शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं इस प्रकार से हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण निभाती है।
अब बात करते हैं इसके कार्य कि जो तंत्रिका तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। नियंत्रण एवं समन्वय का जो मुख्य कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा। ये जो मुख्य कार्य कौन करती है, हमारी तंत्रिका जो तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र में भी नाम पूछा जाए तो कौन है अपना, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र में भी कौन करता है, न्यूरॉन करता है। इसका दूसरा मुख्य कार्य, पहला कार्य हो गया इसका नियंत्रण एवं समन्वय करना, यानी हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है शरीर की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन के द्वारा होता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचनाओं को प्रेषित करना। हमें कैसे पता चलता है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि गर्म दूध के अंदर हम अंगुली डालते हैं, महसूस होता है कि दूध गर्म है, या पानी के अंदर अंगुली डालते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है। कुछ ऐसी संवेदनाएं होती है जिनका हमें पता चलता है। तो वो सारी चीजें हमारे एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क उसकी प्रतिक्रियाएं करता है और प्रतिक्रियाओं के द्वारा पुनः वो अंगों तक पहुंचता है। तो हमें उस चीज के बारे में क्या होता है, जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार की जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं का जो आदान प्रदान किया जाता है, हमें जो सूचनाएं ग्रहण होती है उन सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। और ये सूचनाएं दो प्रकार से होती हैं, उपार्जित और प्रेषित। यानी कि सूचनाओं को क्या करना, ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब है सूचनाएं जब प्राप्त की जाती है, सूचनाएं प्राप्त होती है उसको मतलब बोलते हैं उपार्जित सूचनाएं। और प्रेषित का मतलब होता है भेजना, यानी उसका प्रत्युत्तर भेजना। यानी उन सूचनाओं का प्रत्युत्तर जब भेजा जाता है, प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। किसी चीज को देखना एक हमारी क्रिया होगी, अनुक्रिया जिसको हम बोल देते हैं। उसके प्रति जो क्रिया की जाती है उसको प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में इस संदेशों को भेजने का जो मुख्य काम होता है वो इसका होता है। अब यदि हम इसके बात करें, यदि तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसके मुख्य प्रकारों के बारे में पूछें। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक नंबर भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNC भी कहते हैं। शॉर्टकट में CNC का पूरा नाम पूछा जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा इसका जो भाग आता है वो भाग आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं PNS। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरे जब भाग की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ANS। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तीनों के नाम ध्यान रखना है। कितने भाग होते हैं, तीन। पहला हो गया हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हमारा हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा हमारा हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यदि हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं, हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को हम अगले भाग में पढ़ेंगे, इसके कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार से क्रियाएं की जाती हैं। यदि हम बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कपालीय होती है, कपाल जो हमारा जो मस्तिष्क शरीर है, उसके अलावा हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न तंत्रिकाएं जिनको हम बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं, जिनकी संख्या 31 होती है। इसके अलावा ऐच्छिक क्रिया होती है जिसमें संवेदी और प्रेरक कहते हैं, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं। फिर आता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर दो प्रकार की होती है, अनुकंपी और प्रानुकंपी। जैसे सर्दी गर्मी है ना, इस प्रकार की चीजों का हमें एहसास कैसा होता है, उसी प्रकार की चीजों को जानने के लिए हमें अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्रिकाएं भी क्या करती है, मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए ये हो गए इसके कार्य। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ग्राही, ये इंपॉर्टेंट है। जब सूचनाएं जब प्राप्त की जाती है सबसे पहले होती है ग्राही। ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रही का मतलब होता है ग्रहण करना। किसी चीज को हम जब ग्रहण कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्राही। क्या बोला जाता है, ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करना। और ग्रहण करने का मुख्य क्या कार्य किसके द्वारा होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियां है हमारे ग्रहण करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, ज्ञानेंद्रियां करती है। ज्ञानेंद्रियों की यदि हम बात करें, आंख नाक कान त्वचा, ये मुख्य ज्ञानेंद्रियों में आती है कि जो मुख्य पांच भाग होते हैं ज्ञानेंद्रियों के, उनके द्वारा इन चीजों को ग्रहण किया जाता है। तो पांच भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले आता है ग्राही, सबसे पहले आता है श्रवणग्राही। श्रवणग्राही का मतलब होता है
सुनना, सुनने का जो कार्य किया जाता है, जो चीजें हमारे द्वारा सुनी जाती है, उन सुनने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अपने श्रवणग्राही द्वारा। दूसरा देखना, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य श्रवणग्राही का तात्पर्य होता है सुनना, यानी कि जो संवेदनाओं का संचालन होता है, संवेदनाएं प्रेषित होती है, उन संवेदनाओं को प्रेषित करने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए जो चीजें चाहिए, यानी दूसरा काम होता है हमारे शरीर के अंदर संतुलन का कार्य, ठीक है ना। शरीर संतुलन, जो हमारे शरीर का संतुलन है वो किसके द्वारा होता है? सुनने के आधार पर हम करते हैं। और ये जो कार्य है वो कौन करते हैं? हमारे कान। इनका मुख्य कार्य कौन करता है? जो श्रवणग्राही होते हैं, यानी सुनने का जो काम होता है, शरीर का जो संतुलन करने का कार्य होता है, वो कौन करते हैं? कान। स्वादग्राही का मतलब होता है स्वाद को ग्रहण करना, और स्वाद को ग्रहण करने का मतलब है स्वाद का ज्ञान। किसका ज्ञान? स्वाद का ज्ञान। और जो स्वाद का ज्ञान होता है वो किसके द्वारा होता है? हमारे जीव के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीव के। यदि हम जीव की बात करें, अगर भाग में मीठा, पश्च भाग में कड़वा, पार्श्व भाग में नमकीन, तो ये जो भाग होते हैं जीव के स्वेदांकुर बने होते हैं, उसके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। छोटी छोटी कलिकाएं होती है जिसको हम स्वेदांकुर बोलते हैं। स्वेदांकुर का मतलब होता है स्वाद कलिकाएं। अगर भाग मीठा होता है, पश्च भाग कड़वा होता है, पार्श्व भाग के द्वारा हमें नमकीन का पता चलता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो स्वाद का जब पता चलता है, तो स्वाद का पता कैसे चलता है? स्वाद को ग्रहण करना क्या कहलाता है? स्वादग्राही। और स्वादग्राही का तात्पर्य ये होता है स्वाद को ग्रहण करना। ग्रहणग्राही का मतलब होता है गंध का ज्ञान, यानी कि सूंघना। सूंघ के द्वारा हम गंध का क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं। और सूंघने का मुख्य काम कौन करता है? हमारा नाक। और नाक के द्वारा क्या किया जाता है? घ्राणग्राही या गंध का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम बोलते हैं सूंघना। और सूंघने का मुख्य काम कौन करता है? हमारा नाक करता है। स्पर्शग्राही का मतलब होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना। और किसी चीज को छू कर या स्पर्श करके किसी चीज का अनुमान लगाया जाता है, वो कार्य कौन करती है? हमारी त्वचा। तो स्पर्शग्राही का मुख्य कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हमारी त्वचाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और प्रकाशग्राही का मतलब होता है प्रकाश को ग्रहण करना, प्रकाश को ग्रहण करना, या फिर हम बोलते हैं देखना। प्रकाश को ग्रहण करना या देखने का जो मुख्य काम होता है वो कहलाता है प्रकाशग्राही। और तो देखने का जो मुख्य काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारी आंखों के द्वारा किया जाता है। तो जब भी संवेदनाएं होती है, समन्वय नियंत्रण के अंदर ये संवेदनाएं क्या कार्य करती है? मुख्य भूमिकाएं निभाती है। यानी किसी चीज का ज्ञान ग्रहण करना, किसी चीज ग्रहण करना किसके द्वारा होता है? ज्ञानेंद्रिय होता है। ज्ञानेंद्रिय मुख्य 5 होती है, जिसमें स्वादग्राही, श्रवणग्राही, घ्राणग्राही, स्पर्शग्राही और प्रकाशग्राही। और इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं? स्वादग्राही, श्रवणग्राही, इनके जो काम होते हैं वो इस प्रकार से हमारे शरीर कार्य करती है। और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? नियंत्रण का सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो ये हो गए इसके मुख्य पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, वास्तव में तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन क्या है और इसके कितने भाग होते हैं, हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, कि जो तंत्रिका कोशिका या जो हमारा न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग होता है वो होता है आपका कोशिका काय। 1 नंबर जो भाग होता है वो आपका कौन सा भाग होता है? कोशिका काय बोलते हैं। तो ये आगे का पूरा जो पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोशिका काय बोला जाता है, जिसको हम इस रंग से पहचान सकते हैं। ये पूरा जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है? कोशिका काय कहलाता है ना। ये पूरा पार्ट आपका कोशिका काय कहलाता है। और ये जो कोशिका काय होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? जो आपका कोशिका काय होता है उसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। 2 नंबर यदि हम बात करें तो आपकी कहलाती है दुर्मिकाएं। 2 नंबर पर यदि हम बात करें तो दुर्मिकाएं, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। और 3 नंबर मुख्य जो भाग होता है वो होता है तंत्रिका अक्ष।
जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या कहा जाता है? एक्सोन कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष, इसका जो सेंटर भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भाग होते हैं, छोटी छोटी कणिकाएं होती है, जिसको हम निषेल्स कण या कहते हैं। इस कोशिकाएं के अंदर छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं होती है, जिसको हम बोलते हैं निषेल कण। इसके अलावा इसकी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और भी भाग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बीच में एक छोटी सी गुंडी बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं रेनवेयर की। और इसका मुख्य काम क्या होता है? जो एक्सोन होते हैं उस पर निश्चित दूरी के जो गर्त बने होते हैं छोटे छोटे, यानी इनके बीच के अंदर जो मुख्य दूरियां हैं, इन दूरियों के बीच में छोटे छोटे गर्त बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेनवेयर की कुंडी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि क्या है? एक्सोन या तंत्रिकाक्ष के अंदर निश्चित दूरियों पर, यानी दो या दो से अधिक तंत्रिकाक्ष होते हैं, उन तंत्रिकाक्षों के मध्य जो दूरी होती है, उन दूरियों के बीच में बने हुए गर्त क्या कहलाते हैं? आपके रेनवेयर की क्या कहलाती है? कुंडी कहलाती है। इसी प्रकार के ऊपर, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण होता है, जिसको माइलिन का आच्छादन कहते हैं। और माइलिन का आच्छादन क्यों होते हैं? इसके अंदर श्वास नलिकाएं उपस्थित होती है। माइलिन के आच्छादन के अंदर यदि हम बात करें तो छोटी छोटी क्या होती है? श्वास कोशिका। क्या होती है? आपकी श्वास कोशिका होती है। ठीक है, और इसका अंतिम जो भाग होता है वो इसका तंत्रिका, ये जो अंतिम वाला सिरा है ये कहलाता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो ये तंत्रिकाक्ष के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं? उसमें कोशिका का यानी साइटोन होता है, दूसरा आपका द्रुमिका या डेंड्रोन्स होता है, तीसरा जो मुख्य पार्ट होता है वो तंत्रिकाक्ष या एक्सोन होता है। संपूर्ण क्रिया विधि को सामंजस्य नियंत्रण यानी संदेशों को ग्रहण करना, संदेशों को दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये जो मुख्य काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारे न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है। और इसका अध्ययन किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी में। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। यह संपूर्ण क्रिया विधि किसके द्वारा की जाती है? तंत्र या न्यूरॉन के द्वारा संपन्न की जाती है। तो चल ये नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इनके प्रत्येक भाग की, यदि हम बात करें प्रत्येक भाग की जब हम बात करते हैं, तो जो आपका कोशिका काय है, कोशिका काय को किस नाम से जाना जाता है? साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। इसके ऊपर एक झिल्ली बनी होती है, जिस झिल्ली को हम कहते हैं न्यूरोलिया। क्या कहा जाता है? न्यूरोलिया। इसके अंदर एक द्रव भराता है, जिस द्रव को हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्मिक। आपसे इसके भाग के पूछा जा सकता है कि साइटोन क्या होता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, जिसको हम न्यूरोलिया झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर जो एक द्रव भरा रहता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव या न्यूरोप्लाज्म। और इसके अंदर मुख्य जो भाग होते हैं, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और आपके निषेल्स कण है वो इसके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब जब हम बात करते हैं कोशिका का या यानी सेल जो बॉडी होती है, इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? सूचनाओं को पहुंचाना, यानी कि ये सूचनाओं को ग्रहण करती है और सूचनाओं को दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। संवेदी अंग से एक्सोन यानी कि तंत्र तक जो हमारा जो संवेदी अंग है, जो संवेदनाएं लेके आ रही है, मान ये छोटी सी चीज है, इसको हम बोलते हैं संवेदी अंग या संवेदी जो अंग होते हैं, संवेदनाएं होती है, ये क्या करती है? सूचनाओं को आगे प्रेषित करती है। और सूचनाओं को जब आगे प्रेषित की जाती है तो सूचनाओं को कौन ग्रहण करते हैं? आपकी सेल बॉडी ग्रहण कर लेती है। और ये सेल बॉडी आगे क्या करती है? जो आगे के जो पार्ट बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, जिनको हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इन तंत्रिकाक्षों को क्या कर देती है? ये आगे के भागों में भेज देती है, तंत्रिकाक्ष तक भेजने का कार्य करती है। यानी संवेदी अंग से एक्सोन तंत्रिका तक, और जो प्राप्त सूचनाएं होती है वो किसके रूप में होती है? विद्युत आवेगों के रूप में, यानी विद्युत संकेतों के रूप में ये सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इनके द्वारा ये जो सूचनाएं ग्रहण की जा रही है, ये विद्युत संवेग के रूप में होती है। विद्युत संवेगों के रूप में सूचनाएं जो होती है उनको ये क्या करता है? इनका मुख्य कार्य होता है सूचनाओं को भेजना, और ये क्या करती है? इन सूचनाओं को ग्रहण करती है और फिर आगे भागों में भेज देती है। और इसका कार्य होता है जो आपकी तंत्र द्रुमिका होती है, जो द्रुमिका होती है, इस द्रुमिका से ये संदेशों को प्राप्त करती है। संदेश प्राप्त करके क्या कर देती है? ये आगे के तंत्रिकाक्ष यानी कि निजी जो भाग होते हैं, रेनिवियर की कुंडली यानी कि भाग होते हैं, उनको ये प्रेषित कर देती है, उनको ये सूचनाएं भेज देती है। और सूचनाएं किस रूप में जाती है? ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं हैं वो ये प्राप्त करता है। सूचनाएं किस रूप में प्राप्त की जाती है? विद्युत आवेग के रूप में। तो तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? सूचनाओं को पहुंचाना दूसरे भागों तक, सूचनाओं को पहुंचाना, और ये सूचनाएं दूसरे भागों तक दूसरे भाग तक पहुंचाने का जो मुख्य काम होता है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक सूचनाएं पहुंचती है। तो एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो सूचनाएं पहुंचाई जाती है वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? आपके कोशिका काय द्वारा।
दूसरा इसका जो भाग होता है वो कहलाता है द्रुमिका, और इस द्रुमिका को हम क्या कहते हैं, इस द्रुमिका को हम कहते हैं द्रुमाशय, या क्या कहलाते हैं आपके डेंड्रोन्स कहलाते हैं। डेंड्रोन्स क्या होती है, छोटी छोटी ये जो संरचनाएं होती है, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं बनी होती है, ये आपके द्रुमाक्ष या डेंड्रोन्स कहलाती है। इनका कार्य क्या होता है, जो कोशिका से निकली धागे जैसी संरचनाएं होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, आपकी सेल बॉडी यानी कोशिका काय के द्वारा इसका निर्माण होता है। कोशिका काय के बाहरी भाग पर छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं, द्रुमाशय डेंड्रोन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सूचनाओं को प्राप्त करना। साइटोन यानी कि साइटोन का कार्य क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये साइटोन क्या करता है, ये साइटोन सूचना भेजता है। ये क्या करता है, सूचना भेजता है, यानी सूचना भेजने का कार्य करता है। और सूचनाएं किस रूप में, विद्युत आवेग के रूप में। और जो ये विद्युत आवेग होते हैं, इन आवेगों को आपकी कौन करती है, जो डेंड्रोन्स होते हैं, ये डेंड्रोन क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये सूचनाएं क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये सूचनाओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सूचनाओं को प्राप्त करके फिर आगे के भागों तक, ये दूसरे भाग तक सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके अंदर प्रेरक और संवेदी कोशिकाएं कार्य करती है, प्रेरक और संवेदी कोशिकाएं कार्य करती है। इसके द्वारा सूचनाएं आगे ली जाती है, और ये वापस प्रत्युत्तर के रूप में इसको सूचनाएं दे देते हैं। तो ये क्या करता है, साइटोन सूचना को भेजना विद्युत आवेग के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में जो सूचना है उनको ग्रहण कौन करता है, डेंड्रोन का मुख्य कार्य होता है ग्रहण करना। और ये ग्रहण करने के बाद में सूचनाएं प्राप्त करता है, और सूचनाएं किसके रूप में, किससे प्राप्त करता है, ये साइटोन से सूचनाएं प्राप्त करता है। और इसका तीसरा जब पार्ट की हम बात करते हैं, वो आपका कहलाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक सूचनाएं भेजना, सूचनाएं प्रेषित करना। इसका मुख्य काम ही होता है सूचनाओं को शरीर के प्रत्येक भागों तक भेजना, ठीक है ना, शरीर के प्रत्येक भाग तक, यानी शरीर के जो मुख्य भाग होते हैं उन सूचनाओं को भेजना और सूचनाओं को प्राप्त करना मुख्य काम होता है। वो किसका होता है, आपके तंत्रिकाक्ष। इसकी जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं एक्सोमिया। इसकी जो झिल्ली होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोमिया। जगह जगह पर संकुचित स्थान होते हैं, उन संकुचित स्थानों को हम बोलते हैं रेनवीयर की कुंडी। ये जो संकुचित स्थान होते हैं वो क्या कहलाती है, रेनवीयर की कुंडी कहलाती है। अभी जो हमने बात की थी, छोटी छोटी जो संरचनाएं होती है उन संरचनाओं को हम बोलते हैं रेनवीयर की कुंडी कहते हैं, गुंडी कहते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सूचनाओं को प्रेषित करना, यानी सूचनाओं के विद्युत आवेगों को, सूचनाएं किस रूप में प्राप्त हो रही है, विद्युत आवेग के रूप में, और विद्युत आवेगों को कोशिका से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक भेजना। तो ये क्या करती है, द्रुमिका से जुड़ी होती है कोशिका, ये आपका कोशिका, ये आपका जो भाग होता है ये कहलाता है आपका साइटोन, ठीक है ना, ये साइटोन होता है। और द्रुमिका ये आपकी डेंड्रोन्स होती है, और ये आपका होता है एक्सोन। अब देखिए ये होता है मुख्य भाग, ये सूचनाओं को क्या कर रहा है, सूचनाओं को ध्यान करना, ये मुख्य काम क्या करता है, विद्युत आवेगों को कोशिका के दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक। अब ये जो एक कोशिका या एक दूसरी कोशिका होती है, उस कोशिका की द्रुमिका तक, अब यहाँ से ये सूचना इसको वापस भेज देगा, और ये सूचना वापस किसको दे देगी, इसको, इसके द्वारा वापस सूचना ये प्राप्त करता है। फिर आगे से आगे भागों तक ये सूचना वापस से भेज दी जाती है। इस प्रकार से एक बार सूचनाएं ग्रहण की जाती है, एक बार सूचनाएं भेजी जाती है। संवेदनाएं सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है, प्रेरक सूचनाओं को भेजने का कार्य करती है। इसके बीच में संवेदनाएं और सूचनाएं इस प्रकार से अपने सूचनाओं को भेजने का जो मुख्य काम है वो शरीर के प्रत्येक भाग तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। तो ये संपूर्ण क्रिया आपकी कहलाती है तंत्रिकाक्ष एक्सोन के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक सूचनाएं पहुंचाती है। रेनवीयर की गुंडी इसके अंदर उपस्थित होती है। सूचनाएं विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक भेजने का जो मुख्य काम होता है वो आपके किसके द्वारा किया जाता है, वो आपके तंत्रिकाक्ष या एक्सोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा सिनेप्सिस। अब ये सिनेप्सिस क्या होता है, जब हम बात कर रहे थे दो न्यूरॉन्स की, जब हम बात करें दो न्यूरॉन्स की, मान लीजिए कि दो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन ये और ये, इन दोनों के बीच में तो ये स्थान होता है, ये जो स्थान होता है इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। यानी कि इन दोनों को स्थानों को जो जोड़ने वाली चीज, इन स्थानों को जोड़ने वाला जो अंग होता है
वो आपका क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस शब्द को बोलते हैं युग्मा अनुबंधन, यानी कि दो न्यूरॉनों के बीच जुड़ने वाला, दो न्यूरॉनों को बीच बंधन बनाने वाला जो होता है वो आपका सिनेप्सिस कहलाता है। सबसे पहले इस शब्द को दिया था सेरीगटन ने। देखिए इसको बोलते हैं कि क्रियात्मक संपर्क, यानी दो न्यूरॉनों के बीच में परस्पर संपर्क किसके द्वारा किया जाता है, सिनेप्सिस के द्वारा कहला जाता है। और दो न्यूरॉनों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो आपका क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। यानी कि जो सिनेप्सिस होता है इसका मुख्य कार्य होता है दो न्यूरॉनों को आपस में बंधित करना, दो न्यूरॉनों के बीच में सूचनाओं को भेजना। इसका मतलब ये क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान जो आपका होता है, उन सूचनाओं के प्रेषण में भी ये महत्व निभाते हैं, क्योंकि एक तंत्रिका न्यूरॉन के द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है, दूसरे को भेजी जाती है, दूसरे द्वारा वापस ग्रहण की जाती है। तो इसमें मुख्य भूमिका भी कौन संपर्क है, ये आपका सिनेप्सिस निभाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए कार्य, तंत्रिका आवेगों का क्या करना, संचरण। और ये किस रूप में करते हैं, संवेदनाओं के रूप में और प्रेरक के रूप में, दोनों ही रूप में सूचनाओं का ये क्या करते हैं, संचरण। इसके अलावा दूसरा मुख्य इसका कार्य है विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक स्रावित होते हैं पूछा जाता है, और ये रासायनिक स्रावित होते हैं इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये जो रसायनों का स्त्रावण करते हैं, जो सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक स्त्रावण करते हैं, उन रासायनिक स्त्रावणों को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। यानी दो तंत्रिकाओं के बीच में जो सिनेप्सिस होता है, युग्मबंध होता है, वो ट्रांसफर करता है। कौन कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं एसिटोकाइनिन। ये सर्वाधिक जो उपयोग में आता है, सर्वाधिक जो उपयोग में आता है वो आपका होता है एसिटिकोलिन। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिकोलिन। दूसरा होता है सीरोटिन, डोपामिन, हिस्टामिन, एपिनेफ्रिन और एड्रिलिन। यानी एक नंबर जब हम बात करते हैं तो हमारा हो गया सर्वाधिक सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर पूछा जाए तो एसिटिकोलिन, उसके बाद सीरोटिन, डोपामिन, हिस्टामिन, एपिनेफ्रिन, एड्रिलिन। और सबसे कम यानी कि मंद गति वाला, मंद गति से कार्य करने वाला यदि आपसे पूछ ले तो वो होता है आपका गाबा। क्या होता है, गाबा। गाबा को बोलते हैं गामा एमिनो बुटारिक अम्ल। गाबा का पूरा नाम पूछा जा सकता है, गाबा का पूरा नाम होता है गामा एमिनो बुटारिक एसिड, एमिनो बुटारिक एसिड। तो इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि सबसे मंद गति से काम करने वाला कौन है, तो आपका हो जाएगा गाबा। ये हिंदी नाम लिखकर भी पूछा जा सकता है। गाबा का कार्य करता है न्यूरोट्रांसमीटर के सूचनाओं को संप्रेषित निभाता है। तो सिनेप्सिस भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान से कैसे प्रेषित होती है। अब देखिएगा कि जो सूचनाएं हैं वो पहुंचती कैसे है, सूचनाओं का संचरण कैसे होता है। तो सूचनाओं का संचरण यदि हम जंतु तंत्र की बात करें, जब हम बात करते हैं जंतु तंत्र की, तो जंतु तंत्र की यदि हम बात करें तो जंतु तंत्र में क्या होता है, सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करना, उसको मस्तिष्क तक लेके जाना, फिर सूचनाओं को क्या पहुंचती है, ज्ञानेंद्रियों तक जाती है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचनाएं क्या होती है, संप्रेषित होती है। ये प्रक्रम होता है सूचनाएं प्राप्त करना, मस्तिष्क तक भेजना, और फिर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचनाओं को क्या करना, ग्रहण किया जाता है। ये प्रक्रम होता है। इस प्रक्रम की यदि आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि सूचनाएं कैसे कैसे पहुंचती हैं, तो देखिए सबसे पहले द्रुमिकाएं होती हैं। द्रुमिकाएं साइटोन से, साइटोन एक्सोन से सूचनाओं का क्रम चलता है। द्रुमिकाओं के द्वारा साइटोन को, साइटोन के द्वारा एक्सोन को, एक्सोन वापिस साइटोन को, साइटोन वापिस से द्रुमिका को। ये दोनों ही तरह से क्रिया, इस तरह से क्रिया संपन्न होती है। यानी पहले सूचनाएं द्रुमिका साइटोन को देगी, साइटोन एक्सोन को देगा, एक्सोन वापिस सूचनाएं साइटोन को, साइटोन वापिस से द्रुमिका को। प्रक्रम कैसे चलता है ये देखिएगा। सूचनाएं पहुंचती कैसे, देखिए सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचना, सबसे पहले सूचनाओं का संचरण होता है कि सूचनाएं सबसे पहले कहां पहुंचेगी, सबसे पहले सूचनाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क तक पहुंचती किसके द्वारा है, संवेदनाओं द्वारा। विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है कि हमें सूचना मिलती है। जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे आगे पानी के अंदर हाथ डालते हैं, पानी गर्म, उसकी तुरंत संवेदनाएं सूचनाएं लेती है और वो मस्तिष्क तक लेके जाती है। तो इसका मतलब संवेदनाओं का काम क्या होगा, अंग से मस्तिष्क तक जो कार्य होता है वो संवेदनाएं करती है। ठीक है, सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचना, उसके बाद जो सूचनाएं हैं वो द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। यानी कि साइटोकाइन, यानी कि जो आपका कोशिका काय है वो सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो जो द्रुमिकाएं हैं उसके द्वारा उन सूचनाओं को क्या कर लिया जाता है, उपार्जित का मतलब होता है ग्रहण करना, सूचनाएं ग्रहण कर ली जाती है। सूचनाएं ग्रहण होने के बाद में इसमें क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है।
और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आपके क्या होते हैं, विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। इसके अंदर क्या संपन्न होता है, रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इसके अंदर क्या उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। आवेग जब क्या कार्य करते हैं, कोशिका काय तक पहुंचते हैं। आवेग फिर कहाँ जाते हैं, आपके कोशिका काय यानी कि जो साइटोन होता है उसके तक आवेग पहुंच जाते हैं। आवेग पहुंचने के बाद में क्या होता है, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर ये आवेग कहाँ आ जाते हैं, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं। अंतिम सिरे पर विद्युत आवेगों का परिवर्तन किस होता है, रासायनिक संकेतों के रूप में। सबसे पहले ये किसके रूप में चलते हैं, विद्युत आवेग के रूप में। आवेग के बाद में ये किस में चेंज होते हैं, रासायनिक संकेतों के रूप में। रासायनिक जो संकेत होते हैं, संकेत है वो रिक्त स्थान पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, रिक्त स्थान पर। जो रिक्त स्थान होता है उसको हमने क्या कहा, सिनेप्सिस कहते हैं। यानी कि दो न्यूरॉनों के बीच में रिक्त स्थान होता है वो क्या कहलाता है, आपका सिनेप्सिस। इसका मतलब है रिक्त स्थान तक पहुंचने का मतलब सिनेप्सिस द्वारा। और सिनेप्सिस क्या करता है, ये आगे स्थानांतरित सूचनाओं को शरीर के अंगों तक, अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी मस्तिष्क से मेरुजु मस्तिष्क तक होते हैं, शरीर के भागों तक मस्तिष्क के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है। तो हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है, प्रतिक्रिया की जाती है और प्रतिक्रिया के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक सूचनाएं पहुंचा दी जाती है। तो ये सूचनाओं का जो संपूर्ण संचरण है वो किस माध्यम से होता है, वो इस प्रकार से सूचनाओं का संपूर्ण होता है। तो सूचनाओं के संप्रेषण में सिनेप्सिस है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये संपूर्ण प्रक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण जब प्रक्रम की बात करें, ये संपूर्ण प्रक्रम कैसे संपन्न होता है, तो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है न्यूरॉन। इस सूचनाओं का जो संपूर्ण है, हम बात कर रहे थे कि सूचनाएं कैसे पहुंचती हैं, हम क्रियाएं कैसे करते हैं, इसका जो संपूर्ण प्रक्रम है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन के द्वारा संपन्न किया जाता है। जो न्यूरॉन होता है वो मुख्यतः क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। यानी एक से अधिक कोशिकाओं का जो समूह होता है वो न्यूरॉन कहलाता है। एक प्रकार का संगठित जाल होता है। और तंत्रिका तंत्र की जो आपकी तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यदि आपसे पूछे तो वो आपका क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या होता है, सूचनाओं का संप्रेषण करना, यानी सूचनाओं को भेजना और ग्रहण करना। सूचनाओं को भेजना और सूचनाओं को ग्रहण करना। देखिए सूचनाएं किसके रूप में होती है, विद्युत आवेग के रूप में, शरीर के प्रत्येक भागों तक भेजना। और ये मुख्य काम कौन करता है, आपका सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का स्थान आपका क्या कहलाता है, सिनेप्सिस। यानी शरीर के प्रत्येक भागों तक भेजने का मतलब ये है कि शरीर के भागों तक एक भाग से दूसरे भाग में, एक भाग से दूसरे भाग में जब भेजने का जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है, आपके तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का होता है। अब इसमें सूचनाएं हैं वो किस रूप में चलती है, सूचनाएं हैं उसके भाग मुख्यतः कौन कौन से, ये होता है एक तो होती है संवेदनाएं। संवेदनाएं क्या करती है, संवेदनाएं मतलब होता है सूचनाओं को ग्रहण करना। ये क्या करती है, सूचनाएं ग्रहण करती है और अंगों से कहां तक लेके, मस्तिष्क तक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सूचनाओं को मस्तिष्क तक कौन लेके जाती है, हमारे शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाएं कौन प्रभावित करती है, ये सूचनाओं को ग्रहण करती है संवेदनाएं। इसके द्वारा तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के द्वारा, और इसको कहां तक लेके जाती है, यानी कि ये संवेदी होती है, ये न्यूरॉन से सूचनाएं प्राप्त करता है और सूचनाओं को क्या करता है, कहां तक लेके जाता है, हमारे मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क के अंदर क्या होती है, प्रेरक कोशिकाएं होती है। प्रेरक कोशिकाएं ये क्या करती है, प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में कार्य करती है। प्रेरक कोशिकाएं क्या करती है, पुनः सूचनाएं प्राप्त करती है किसके द्वारा, मस्तिष्क से, और वापस कहां तक लेके आती है, हमारे अंगों कार्य होता है वो द्वारा होता है, प्रेरक के द्वारा होता है, प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा होता है। और तीसरा होता है प्रतिसारण। जब तंत्रिका आवेगों का एक साथ यदि कोई संचालन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रतिसारण। कई बार ये होता है कि सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान होता है, एक साथ ही सूचना हमें प्राप्त होती है, का संवेदनाएं और प्रेरक तंत्रिका साथ साथ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, प्रतिसारण। और एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया, यानी बिना सोचे समझे तो संचालित होने वाली क्रियाएं हैं वो आपकी क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य है वो अपना ये होता है, सूचनाओं को एक स्थान से ग्रहण करना और दूसरे स्थान तक क्या करना, संप्रेषित करना या दूसरे स्थान तक भेजने का जो मुख्य वो किसके द्वारा किया जाता है, तंत्र यानी न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य पार्ट यही रहता है कि न्यूरॉन के मुख्य कार्य क्या है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम पूछा जा सकता है, सूचनाएं किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, किसको प्रेषित की जाती है, यानी ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करती है और किस प्रकार से कार्य करती है, ये जो मुख्य पार्ट है जो आपने की है
तो अब एक नए पार्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ एक छोटा-सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। मिलते हैं अब एक नई क्लास के साथ, तब धन्यवाद।